Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all will be well and good. So student, आज की जो वीडियो होने वाली है मोस्ट ही डिमांडिंग वीडियो जो आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे जिसकी, तो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी चैप्टर 7 पे ही होने वाली है। चैप्टर 7 की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जिसका हम ऑलरेडी स्टार्ट ले चुके हैं पिछली वीडियो में, और अब हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो गौर से सुनिएगा। तो हम आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, लेट मी टेल यू। नंबर 1 हम स्टार्ट लेंगे यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स से। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में हम पढ़ेंगे यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, उनको यूज़ किस तरह से किया जाता है, वो कौन कौन से टैग्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे यूजिंग बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक टैग्स, देन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग्स, देन हम पढ़ेंगे यूजिंग स्ट्राइक आउट एंड सेंटर टैग, देन यूजिंग फोन टैग्स। तो ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट में आपने जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेट? तो फॉर्मेट का मतलब होता है कि किसी जिस तरीके से आपने अपने टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है, द वे टू राइट अ टेक्स्ट, ठीक है, जिस तरह से आपने लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसका जो है आपने उसको बोल्ड करना है, आपने उसको अंडरलाइन करना है, या आपने उसको इस तरह इटैलिक की फॉर्म में लिखना है, तो ये सारे टैग्स यूज होते हैं HTML में। इसके अलावा अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, और अगर आपने उसका कलर की बात हो कि कलर चेंज करना है, आपने उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, जैसे कि हम MS वर्ड में करते हैं। आपने MS वर्ड यूज़ किया होगा, 9th में भी आपको पढ़ाया था। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट आपको टेक्सटाइल्स मिलते हैं। एरियल होता है, टाइम्स रोमन होता है, कैलिब्रे होता है, तो डिफरेंट जो है आपके स्टाइल्स होते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स। तो वो सब हम टैग्स के थ्रू करते हैं। किस तरह करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे आ जाता है सम कॉमनली यूज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आर डिस्क्राइब बिलो। अब सबसे कॉमन जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आ जाता है बोल्ड। ठीक है, अगर आपने बोल्ड करना है कोई भी आपने लाइन बोल्ड करनी है, या कोई भी आपने पैराग्राफ पूरा बोल्ड करना है, तो उसके लिए आप क्या टैग यूज करते हो, इस तरह का एंगल ब्रैकेट के अंदर बी, एंड देन एंगल ब्रैकेट के अंदर विद /B के साथ आप जो है अपना टैग क्लोज करते हैं, जिस तरह से हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ते हैं, HTML का। तो HTML में जब हमने स्टार्ट लेना है तो हम इस तरह से देते हैं HTML और एंगल ब्रैकेट क्लोज, और जब हमने क्लोज करना होता है इसके बीच में सारी बॉडी, हेड, टाइटल सब कुछ इसके मिड में आता है, और फिर एंड पे क्या आता है, आपने इस तरह से / के साथ HTML आपने इस तरह से क्लोज कर देना होता है। सिमिलरली केस बोल्ड का भी, अगर आपने बोल्ड करना है उसके लिए सिंपल B यूज होता है, और जहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा होगा उससे पहले आपने इस तरह से B डाल देना है। बीच में सारा आपका जितना टेक्स्ट आपने बोल्ड रखना है वो सारा बीच में आ जाएगा, और फिर एंड पे आपने स्लैश डाल के B को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ भी लेते हैं। दीज टैग्स विल मेक द टेक्स्ट बोल्ड दैट इज विद इन द टैग। जो विद इन द टैग, इन टैग्स के दरमियान जो भी आएगा, जो भी टेक्स्ट होगा वो सब बोल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दे दिया चैप्टर 5 आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे उसने ओपन किया, और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्या होगा कि जब आउटपुट आएगी तो ये सारा, ये रिजल्ट लेगा, फिर रिजल्ट में क्या होगा, ये सारा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जब आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो आप किस तरह से करते हो। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ के अंदर से हमने एक चीज बोल्ड करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ या पूरी लाइन है, ठीक है, पैराग्राफ की एक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पे बोल्ड करना है सिर्फ बोल्ड को, ये बोल्ड लिखा हुआ है, सिर्फ बोल्ड को मैं चाहती हूँ बोल्ड हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, अपने HTML में जहाँ पे भी मैंने ये डालना है मैं डालूंगी। मैं इससे पहले बोल्ड के लफ्ज से पहले मैं एक B का टैग ओपन करूंगी, और बोल्ड के लफ्ज के बाद B का टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके मिड में क्या आएगा, इसके मिड में ये वर्ड आएगा बोल्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप इसको आउटपुट दोगे तो ये सारा कुछ नॉर्मल रहेगा, और बोल्ड का जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड होके आपको दिखाई देगा, यानी थिक हो जाएगा।
ठीक है, यानी जो चीज आपने थिक करनी है उसके पहले और एंड पे आपने टैग का ओपन और टैग का क्लोज पार्ट डाल देना होता है। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक चीज, इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आ जाती है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए आप छोटा यू स्मॉल यू यूज करते हो। ठीक है, अंडरलाइन के लिए बोल्ड के लिए भी स्मॉल बी यूज होता है, कैपिटल बी आपका यूज नहीं होता। ठीक है, तो अंडरलाइन के लिए भी आप छोटा यू यूज करते हैं। छोटा यू भी अगर जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है और जहाँ से आपने एंड करना है तो इसी तरह से करना है कि आपका यू आ जाएगा पहले टैग को ओपन करने के लिए, और अगर क्लोज करना है तो स्लैश के साथ यू डालेंगे तो ये क्लोज का टैग बन जाएगा, और एंगल ब्रैकेट के साथ ही आपने डालना है। ओके, आगे दीज टैग्स विल अंडरलाइन द टेक्स्ट दैट इज विद इन द टैग। ठीक है, इन टैग्स क्या होते हैं, यही टैग होते हैं। ठीक है, इन ये पहला टैग है ओपन का और ये क्लोज का टैग। अब इस ओपन और क्लोज के टैग के दरमियान जो भी चीज आएगी वो उसको अंडरलाइन कर देगा। सिमिलरली बोल्ड की तरह ही है। ठीक है, जैसे हम बोल्ड के लिए बी डालते हैं इस तरह अंडरलाइन के लिए यू डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टैग लगाया यू का, फिर हमने बीच में लिखा प्लीज नोट और आगे कॉलन डाले और फिर हमने आगे क्लोज कर दिया, अब क्या होगा, ये चीज अंडरलाइन हो जाएगी क्योंकि यू फॉर अंडरलाइन, इस तरह से याद कर लें, यू से ही अंडरलाइन होता है और यू ही से जो है आपका टैग भी बनता है। ठीक है, तो यू फॉर अंडरलाइन एंड यू फॉर टैग। सिमिलरली बोल्ड के लिए बी फॉर बोल्ड होता है, इसलिए उसने बी का टैग यूज किया हुआ है, बी फॉर बोल्ड इसलिए बी का टैग यूज कर रहे हैं। यू फॉर अंडरलाइन इसलिए यू यूज कर रहे हैं। इटैलिक के लिए इटैलिक आई से स्टार्ट होता है तो इसलिए उसने आई का टैग यूज करेंगे। इटैलिक होता है थोड़ा सा उसको टिल्ट करने के लिए, टर्न करने के लिए। अगर आपका टेक्स्ट यूं है तो उसको थोड़ा सा यूं करने के लिए, ताकि वो एक आपको पता है ना थोड़ा स्टाइल देना होता है, तो उसके लिए वो इटैलिक होता है और आपने अक्सर यूज किया होगा। तो आगे जैसे कि इटैलिक भी आई से स्टार्ट होता है, इसी तरह हम लोग आई का टैग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया पहले ओपनिंग का टैग, इस तरह से आई यूज होगा, और क्लोजिंग का टैग इस तरह से यूज होगा। आगे जाता है दीज टैग्स आर यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टर्न करना, टिल्ट रखना, दैट इज विद इन द टैग्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने ले लिया ये आई का टैग ओपन और यहाँ पे आई का टैग क्लोज, इसके बिटवीन उसने ले लिया आई लव पाकिस्तान का टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो आई लव पाकिस्तान है वो क्या हो गया, इटैलिक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने आई का टैग पहले ओपन किया और आई का टैग क्लोज किया, तो उसके दरमियान जितना भी टेक्स्ट होगा वो हो जाएगा थोड़ा सा टिल्ट। यहाँ पे सीधा था और यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट हो गया। आगे जाता है स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट जो है उसका टैग जो होता है, पहले हम लिखते हैं स्ट्राइक का लफ्ज लिखेंगे उसका टैग ओपनिंग के लिए, और अगर हमने क्लोज करना है तो उसका हम टैग लगाएंगे जिसमें हम स्लैश डालेंगे, फॉरवर्ड स्लैश और फिर आगे स्ट्राइक। अब स्ट्राइक किस लिए यूज होता है इसको पढ़ लेते हैं। दीज टैग्स विल पुट अ लाइन राइट थ्रू द center of the text that is within the tag. This is known as strike. अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, कोई भी टेक्स्ट लिखो, फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर लिखा, तो कंप्यूटर के आपने स्टार्ट में अपना स्ट्राइक जो है ओपन का टैग डाल दिया और एंड पे क्लोज का, तो फिर इसके ऊपर यूं लाइन आ जाएगी तो उसको कहेंगे स्ट्राइक। स्ट्राइक कर देगा, स्ट्राइक आउट कर देगा। स्ट्राइक आउट का मतलब है कि वो लाइन ड्रॉ कर देगा, पुट अ लाइन राइट थ्रू द सेंटर ऑफ दी, सेंटर ये बनता है इसका, तो सेंटर के ऊपर मतलब कि वर्ड के ऊपर वो लाइन लगा देगा, तो इसको कहते हैं स्ट्राइक आउट। ये कर देगा वो स्ट्राइक आउट टेक्स्ट को। किस तरह से, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे उसने सही से शो नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने स्ट्राइक को ओपन किया, यहाँ पे लिखा ऑब्सोलीट कंप्यूटर डिवाइसेस और आगे उसने डाल दिया स्ट्राइक को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जब वो इसको इसके आउटपुट लेगा तो आउटपुट में इसके ऊपर लाइन आएगी, ऊपर आएगी मतलब कि टेक्स्ट के सेंटर वाली एरिया में आएगी, ना कि उसके नीचे। तो उसके नीचे तो अंडरलाइन होगी, तो ये अंडरलाइन है, जबकि यहाँ जो लाइन के ऊपर मतलब यहाँ पे जो लाइन लगेगी उसको कहेंगे स्ट्राइक। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सब के साथ स्टार्ट होता है SUP। ठीक है, सुपर है ना, तो SUP से इसका टैग स्टार्ट भी होगा और SUP से इसका टैग क्लोज भी होता है विद फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, these tags are used to convert the text to superscript that is within the tag. अब सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है और दूसरा होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो होता है किसी भी चीज की अगर आपने पावर बनानी है, जैसे कि x की पावर 2, अगर इस तरह बनाना है यानी किसी भी दूसरी चीज को पहले की पावर बनानी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे उसने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल x है और आगे उसने डाल दिया SUB सब का टैग ओपन और उसके दरमियान डाल दिया y और सबको क्लोज कर दिया। ठीक है,
अब इसकी जब आउटपुट आएगी तो उसके रिजल्ट में यूं आएगा, यानी x की पावर बन जाएगी y, यानी सेकंड वाला वर्ड उससे पहले वाला जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा उसकी पावर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बनानी है x की पावर 2, तो हम क्या लिखेंगे, हमने अपने टेक्स्ट में x लिखा, आगे उसके SUB सब लगाया, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे SUB जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इसकी आउटपुट लेंगे तो ये हो जाएगा x की रेज़ टू पावर 2। ठीक हो गया। आगे आ जाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है सब, मतलब कि नीचे नीचे वाली साइड पे इसकी पावर टाइप बना देना। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, सबस्क्रिप्ट में दीज टैग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू सबस्क्रिप्ट दैट इज विद इन द टैग। अब विद इन द टैग फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने 5 लगाया हुआ है, तो x था, फिर सब लगाया और फिर 5 लगाया और फिर सब मतलब के क्लोज कर दिया, तो ये सबस्क्रिप्ट SUB होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सब। अब यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है SUB जबकि यहाँ पे SUP आता है। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको आपने करेक्ट कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, ये इसने उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे SUP आता है। ठीक है, और जब यहाँ पे आता है SUB सब, ठीक है, ये गलत लिखे हुए हैं, ये SUB सब। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा इसका क्लोजिंग टैग SUB है, क्योंकि सब स्क्रिप्ट है ना, तो सब से ही निकला है, सब स्क्रिप्ट से ही निकला है सब, और सुपर स्क्रिप्ट से निकला है सब, SUP सब। ठीक है, तो इसके एग्जांपल उसने ले लिया x और फिर उसने डाल दिया सब, SUB सब, और उसका ओपनिंग टैग और फिर 5 डाला और फिर क्लोजिंग टैग। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, x नीचे आ जाएगा 5। अब इस केस को हम इस तरह से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 9-10 में, आप पढ़ ही रहे हो केमिस्ट्री। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वाटर का H2O। अब यहाँ पे जो 2 नीचे होता है, H के नीचे जो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको बोलेंगे ये सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पे 2 जो है ये सबस्क्रिप्ट है H का। ठीक है, अब जब H का सबस्क्रिप्ट बनाना होता है, इस तरह ये फॉर्मूला अगर आपने लिखना है ना अपने HTML में, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि कभी भी आप इस तरह लिख नहीं, आप नॉर्मल लिखोगे तो वो तो यूं आएगा H, ये 2 और ये O। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के 2 लगेंगे और एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से नहीं है, जबकि हमने हाइड्रोजन 2 बनाने हैं, तो यहाँ पे अगर हमने लाना है अपना 2, तो उस केस में क्या होगा, हम सबस्क्रिप्ट को यूज करेंगे। वो किस तरह यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। उसके लिए आपने H2O बनाना है। ठीक है, आपने बनाना है H2O, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, लेट मी टेक अ टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख दिखाती हूँ कि किस तरह से आप लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे H के साथ आपने डाला अपना टैग और यहाँ पे डाला SUB सब। यहाँ पे आपने डालना है जो भी अपने वर्ड 2 लिखना है, 2 का सब बनाना है, तो 2 लिखा, आगे क्लोजिंग टैग SUB सब। ठीक है, और आगे इसके आगे वो लिख देना है। अब जब इसकी आउटपुट आएगी ना, जब इसकी आउटपुट आएगी तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, H2O। ओ भी ऐसे कैसा, एच भी ऐसे कैसा, लेकिन जो सब के अंदर आया 2 वो बन जाएगा एच का नीचे सब बन जाएगा, तो इसीलिए सब यूनिट बन जाएगी, इसलिए उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। एक हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट किस तरह से आता है। आगे जाते हैं सेंटर। सेंटर होता है किसी भी आपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, अपने पूरे पेज के सेंटर में रखना है, तो इसलिए यूज होता है। दीज टैग्स विल मेक द टेक्स्ट सेंटर देन that is within the tags. The text will appear in the middle of the left and right margin. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये पूरा पेज है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट मार्जिन या आपकी राइट मार्जिन, उसके मिडल में आपका जो है टेक्स्ट हो जाएगा सेंटर की कमांड यूज करने की वजह से, उसका टैग यूज करने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटर ले लिया, यूनिट 2 प्रोग्रामिंग इन सी लिखा और यहाँ पे सेंटर ले लिया, उसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे उसने रिजल्ट शो ये किया हुआ है। ठीक है, पेज के इस तरह से सेंटर में वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अभी नॉर्मली आपको इस तरह से समझ आ रही होगी, कुछ ऊपर से जा रहा होगा, कुछ समझ आ रही होगी, जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे फिर आपको समझ आएगी। आगे आता है फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, उसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया और आगे फॉन्ट क्लोज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह तो आपका आ जाएगा साइज। तो अगर आपने साइज को डालना है ना, कि फॉन्ट साइज आपने स्टार्ट किया और फिर उसको क्लोज करना है, तो फॉन्ट साइज के लिए पहले आपने फॉन्ट लिखा स्पेस के साथ, साइज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह जितना भी साइज देना है 2, 3, 4 वो साइज उधर आ जाएगा, और फिर इसके यहाँ पे मिड में जितना भी आपका टेक्स्ट होगा उसके एंड पे आपने फॉन्ट क्लोज कर दिया, और पूरा आपका जो फॉन्ट है वो उस साइज का हो जाएगा। These tags are used to change the font size. Replace the question mark symbol with a number in the range of 1 to 7. अब 1 to 7 की रेंज तक अपना
जो है अपना फ़ॉन्ट साइज रख सकते हो, ठीक है, 1 to 7, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट एंड 7 इज द लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने दे दिया फ़ॉन्ट साइज 3, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जब 3 होगा तो इतना बड़ा आएगा, ठीक है। तो यानी ये भी बहुत बड़े बड़े साइज है, इसलिए उसने 7 तक रखे, 7 से ऊपर वो नहीं जाता HTML में, ठीक है। आगे आ जाता है फ़ॉन्ट कलर देना है। सिमिलरली जैसे हम साइज देते हैं इसी तरह हमने साइज की जगह कलर का देना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह अपना कलर लिख देना है। फॉर एग्जांपल ये आ जाती हैं ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, इस तरह की जो भी आपने कलर्स लेने हो तो आपने रिप्लेस कर देना है क्वेश्चन मार्क सिंबल को उन कलर के साथ। और इसमें ये होता है कि आपने कलर यूज करने, तो कलर के प्रॉपर कोड्स होते हैं जो आपको गूगल से मिल जाएंगे। गूगल पर सर्च करो तो आपको प्रॉपर हैशटैग कोड्स मिल जाते होते हैं, 19260 कुछ इस तरह का कोड होगा, नंबरिंग में न्यूमेरिक। तो जब आप वो कोड इधर एंटर करोगे तो वो उस कलर का हो जाएगा। हर कलर का अपना एक कोड होता है, ठीक हो गया। वो सब लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ दे दिया कलर रेड दे दिया, लैपटॉप कलर, लैपटॉप कंप्यूटर लिख दिया, उसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। आगे आ जाता है फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस कहते हैं उसके स्टाइल को, उसका स्टाइल यानी अपने टेक्स्ट का स्टाइल क्या रखना है, एरियल रखना है, टाइम्स रोमन रखना है, तो उसलिए ये यूज होता है। दीज टैग्स आर यूज टू चेंज द फ़ॉन्ट फेस। फेस का मतलब क्या, स्टाइल होता है, ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट that is within the tags. Replace the question mark symbol with font face such as Arial, Courier, Calibri, New Times Roman and etc. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ़ॉन्ट फेस एरियल रखो तो नॉर्मल एरियल ये फॉर्म होती है, ठीक है। इस तरह से आप दूसरे भी रख सकते हो। अगर आपको उनके नाम नहीं आते आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे अगर सर्च नहीं करते तो फिर दूसरा इसका ये तरीका है कि आप MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह खोल लें, तो वहाँ पे भी आपको इनकी सारी जो है टाइप्स मिल जाएंगी, कितने टाइप्स के आपके फ़ॉन्ट फेस होते हैं। आगे जाता है यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब इन फॉर्मेटिंग को जिनको हमने पढ़ा है वो हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। किस तरह से यूज करेंगे? The following HTML document demonstrate the use of the various text formatting tags using, पहले हम bold, underline और italic tags का use सीखते हैं। Any combination of these tags can be applied to text at the same time. For example, text can be made bold and underline or bold or italic at the same time. ठीक है, सेम टाइम में आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो और बोल्ड या इटैलिक कर सकते हो, या तीनों काम एक साथ हो सकते हैं, या एक काम या दो काम या तीनों काम, मतलब कि आप टेक्स्ट को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो। आगे उसने HTML का ये दे लिया। सबसे पहले HTML हेड उसने डाला, टाइटल हेड में टाइटल दिया जो कि था टाइटल ऑफ पेज। टाइटल ऑफ पेज आपको पता है, टाइटल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि टाइटल क्या होता है। टाइटल वो पार्ट होता है जब आप अपना आपने HTML के साथ जब अपना नोटपैड खोलते हो, नोटपैड आपने ये सारा नोटपैड में लिखा, जब आप कोडिंग को आप खोलते हो HTML फॉर्म में, तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ आता है वो टाइटल होता है, टाइटल ऑफ पेज उस पे आएगा। आगे आ जाता है, आगे आ जाती है बॉडी। बॉडी में आपने डाला बी। अब यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, इसलिए बी का टैग लगाया दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। अब ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा क्योंकि उसने बोल्ड डाला। आगे ब्रेक डाल दिया, ब्रेक ना भी डालो तो भी ठीक है, डाल दो तो भी ठीक है। ब्रेक से क्या होगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा, न्यू लाइन पे जाएगा तो वहां पे फिर यू डाला। अब यू क्या होता है, यू फॉर अंडरलाइन, तो दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन, इस टेक्स्ट को वो अंडरलाइन कर देगा। आगे आ जाता है आई, आई ब्रेक, फिर आगे उसने लगाया ब्रेक, न्यू लाइन, न्यू लाइन पे चला जाएगा, फिर आई आ गया, आई फॉर इटैलिक, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, फिर ब्रेक लगाया, न्यू लाइन पे जाएगा। फिर अब वो बोल्ड और इटैलिक दोनों कर रहा है कि बोल्ड हो जाए इटैलिक हो जाती है, टेक्स्ट इज बोल्ड एंड इटैलिक दोनों काम हो रहे हैं। फिर उसने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों चीजें लगाई। अब ये बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा, अंडरलाइन भी होगा, ठीक है। जब इसको रन करेंगे तो इस तरह से आएगा, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक एंड दिस टेक्स्ट इज बोल्ड एंड इटैलिक, और जिस तरह से उसने यहाँ पे लिखा था वो वैसे आ गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना बनाया, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू लिया और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ले लिया। इसका नाम मैंने रख लिया, फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम रख लेते हैं कंप्यूटर, सिंपल कंप्यूटर नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको खोल लूँ, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पूरा टेक्स्ट लिखूंगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपना पूरा टेक्स्ट लिखा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैंने टैग डाला HTML, ताकि उसको समझ आ जाए मैं HTML का प्रोग्राम यूज कर रही हूँ। फिर आगे आ जाता है हेड, HTD हेड, हेड के साथ फिर हमने नीचे क्या डाल देना, टाइटल, टाइटल सॉरी टाइटल हमने दे दिया, लेट्स सपोज हमारे चैप्टर का जो नाम है, हम इंट्रोडक्शन टू
HTML नॉर्मल ये ले लेते हैं। फिर मैं टाइटल को क्लोज कर दिया, टाइटल को हम क्लोज कर देंगे। फिर हम न्यू लाइन पे आए, हमने हेड को क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। अब आगे हमारा जो है वो बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, BODY बॉडी आ गया। बॉडी के अंदर अब हम लोग सारा अपना डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट को बोल्ड करना है। अब कैपिटल B नहीं यूज होता, छोटा B यूज होता है, ठीक है। अब बोल्ड में फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, जैसे कि मैं क्या लिखूं, मोबाइल फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब अगर मैं चाहूँ, मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है। सबसे पहले हम बोल्ड करके देखते हैं बोल्ड होता है कि नहीं होता, ठीक है। बोल्ड और एंड में मैंने अपनी इसकी बॉडी को क्लोज कर देना है और एंड पे मैंने HTML को क्लोज कर देना है, ठीक है, राइट। तो अब इसको अगर हमने सेव एज करना है, हमने इसको HTML की फॉर्म में खोलना है, तो हम कैसे खोलेंगे, हमने फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक किया और यहाँ पे आपकी जो भी फाइल है अपनी इसी फाइल का नाम देना है, कंप्यूटर सेम नाम देना है और डॉट आगे HTML डाल देना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर रही हूँ, मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अगर इसको ओपन करूंगी तो मेरे पास वहाँ पे टेक्स्ट आ जाना चाहिए। अब ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब कैसे पता चलेगा, बोल्ड हो गया, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कहा अगर बोल्ड के बगैर ये कैसे लगता है, तो मैं नॉर्मल इस पे लिख दूंगी, पैराग्राफ की फॉर्म में हम लिख देते हैं, मोबाइल phones has many advantages with some disadvantages, ठीक है। मैंने ये दे दिया और मैंने अपना पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं इसको Ctrl+S मैंने सेव किया, अब मैं उसी पे जाऊंगी, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी और ये देखें नॉर्मल ये फॉर्म है इसकी, ठीक है। मोबाइल फोन हैज मैनी एडवांटेज विद सम डिसएडवांटेज, यहाँ पे बोल्ड नहीं हुआ हुआ तो ऐसे है, बोल्ड के साथ ऐसे है। अब मैंने इस बोल्ड को इटैलिक करना है, इटैलिक मीन थोड़ा सा टर्न करना है। अपने नोट पैड पे वापस गई, मैंने इसी के साथ यहाँ पे बी डाला, बी के बाद मैंने यहाँ पे आई डाल दिया, अंदर आई डाल दिया और आई को हम क्लोज कहाँ पे करेंगे, बोल्ड से पहले यहाँ पे, ठीक है। बाद में नहीं करने के, पहले ही क्लोज करेंगे क्योंकि बी पहले बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी को बाहर ही रखना। फिर अंदर आई क्लोज, Ctrl+S किया, सेव, फिर इसमें आए, यहाँ पे रिफ्रेश किए, देखें इटैलिक हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट इटैलिक। तो आप चेक कर सकते हो कि ये इस तरह से चलेगा कि नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया कि मैंने आई को बाद में डाल दिया, अब मैंने Ctrl+S किया, वापस जाते हैं इस पे, तो इस तरह से भी चल रहा है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये चीज इस तरह से नहीं चलती, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इट्स बेटर कि आप जहाँ बोल्ड को स्टार्ट कर रहे हो, बोल्ड अगर स्टार्ट में पहले आ रहा है तो फिर एंड भी उसका पहले मतलब बाद में होना चाहिए, ठीक है। एंड उसका बाद में होना चाहिए और इटैलिक बाद में आ रहा है तो इसका सेकंड लास्ट होना, सेकंड है तो सेकंड लास्ट पे आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो। अब मैंने इसको अंडरलाइन भी करना है, तो अंडरलाइन के लिए मैंने आई के बाद ही यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, पहले भी डाल सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यू डाल देते हैं और यहाँ पे इस यू को क्लोज कर देते हैं। Ctrl+S सेव किया मैंने और फिर मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो एक टाइम पे आपने इसको बोल्ड भी किया, आपने इसको इटैलिक भी किया, आपने इसको अंडरलाइन भी किया, तो इस तरह से आप इसको चलाते हैं। अब एक और चीज अगर मैं कहूँ, अब हम स्ट्राइक वगैरह आगे पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा हम कैसे कैसे आगे यूज करते हैं। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी लाइन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा आ जाता है फिर से, ये हमने पढ़ लिया, ये सारा कुछ हो गया। आगे आ जाता है यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, जिसको हमने पहले पढ़ा है थोड़ा सा और अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यूज किया HTML हेड टाइटल ऑफ पेज, वही दे दिया। अब उसने एक्स डाला, यहाँ पे सब डाला। अब सब से क्या होगा, वाई पावर बन जाएगा, सब मतलब ऊपर, सुपर से याद रख लें, SUPER, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट है ना, तो सुपर है, सुपर का मतलब है ऊपर है, सुपर है ऊपर, सुपर ऊपर, तो ये सनोन वो बन जाते हैं, ठीक है, सेम वॉइसेस बन जाती हैं, तो इस तरह से याद रखिए सुपर ऊपर। तो इसलिए इसकी जो ये जो होगा एक्स के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो वाई है ना, वाई के इसने इर्द गिर्द डाले हुए टैग्स, तो इसका मतलब है वाई जो है वो ऊपर चला जाएगा, सुपर है ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कैसे चला जाएगा, मतलब कि उसकी पावर बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से पावर बन जाएगा। आगे फिर उसने डबल ब्रेक लगाई है, यानी कि 2 स्पेसेस देगा, ठीक है, 2 स्पेसेस देगा, मतलब यहाँ पे 2 बार गैप और उसके बाद आ जाएगा x की पावर 2.37,
पावर डाला, SUP डाला है ना, इसलिए पावर सब सुपर है, पावर है, ठीक है। हियर 2.37 इज इन सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में हो जाएगा। इसी तरह उसने फिर H लिया और 2, अब सब है, सब मतलब नीचे है, और H2O उसने वही लिया वाटर का फॉर्मूला, और फिर यही सारी आगे चीजें, आगे इसको देख लेते हैं। तो इसी तरह से आ रहा है x की पावर बन गया, और हेयर y इज इन सुपरस्क्रिप्ट ये लिखा हुआ था आगे, तो इसने वो ही कॉपी पेस्ट किया, ये कॉपी हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे x की पावर बनाई थी, x की पावर 2.37, हेयर 2.37 इज अ सुपरस्क्रिप्ट, वही उसने आगे लिख दिया, फिर H2O हेयर दिस दिस दिस, तो इस तरह से सारा हो गया। आगे आ जाता है यूजिंग स्ट्राइक आउट एंड सेंटर टैग, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे दोनों को, ठीक है। यूजिंग स्ट्राइक आउट एंड सेंटर टैग, स्ट्राइक आउट किस लिए था, स्ट्राइक आउट मतलब ऊपर यूं स्ट्राइक कर देगा, लाइन डाल देगा, ठीक है, बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर लाइन डालना है, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है, द लाइन विल ड्रॉ टुवर्ड्स द राइट बट एंड द सेंटर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के सेंटर में लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन राइट की तरफ, ये राइट है ना, राइट की डायरेक्शन है, इसलिए वो बोल रहे हैं राइट की तरफ, ठीक है। HTML हेड आ गया, टाइटल आ गया, यूजिंग स्ट्राइक आउट एंड सेंटर टैग्स, ठीक है, बॉडी आ गई, आगे इसने डाला स्ट्राइक, दिस इज द स्ट्राइक आउट टेक्स्ट, स्ट्राइक का इसने टैग लगा दिया, ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, अब इसमें क्या होगा, इसके ऊपर लाइन आ जानी चाहिए इस तरह से, तो हम इसको देखते हैं आउटपुट में, ठीक है। आगे आ जाता है सेंटर, सेंटर के टैग उसने लगाया चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा, और फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उस पर भी सेंटर सेंटर का टैग लग गया, तो वो सेंटर में आ जाएंगे, और ये सारा टेक्स्ट उसका लिखा हुआ आ जाएगा। देखते हैं स्ट्राइक, दिस इज स्ट्राइक आउट टेक्स्ट, उसके ऊपर लाइन आ गई, क्यों आई है, क्योंकि हमने स्ट्राइक आउट डाला था, ठीक है, स्ट्राइक का टैग लगाया था, इसलिए दिस इज स्ट्राइक आउट टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ठीक है। आगे सेंटर का टैग चैप्टर 2 पे लगा था, तो ये चैप्टर 2 सेंटर में आ गया पेज के, और फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी सेंटर के टैग में है, तो ये भी सेंटर में आ गई, जबकि ये पार्ट जो है सेंटर में नहीं है, इसलिए सेंटर में नहीं आया, जैसे आना था राइट लेफ्ट साइड पे, तो उसी तरह से आ गया। आगे फोन्ट्स को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इन दोनों को प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसी में आते हैं, इसी से आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया SUPER सुपर, सुपरस्क्रिप्ट की हमने फॉर्म करनी, तो SUP डालेंगे, SUP से पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया, हमने फॉर्मूला लिखना है A² इक्वल टू B², ठीक है, A² इक्वल टू B, या फिर A² प्लस B² पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। सबसे मैंने क्या लिखूंगी, छोटा a, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने टैग लगाया क्लोजिंग का, SUP सब हो गया, मतलब कि सुपर हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है आगे हमारे पास क्या, नॉर्मल साइन आ जाएगा प्लस का, प्लस, और आगे ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर B आ जाएगा नॉर्मल, और फिर हमारा यहाँ पे अगेन SUP, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर अगेन टैग क्लोज SUP, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और आगे मैं डाल देती हूँ इक्वल टू A प्लस B A माइनस B, A माइनस B आ जाएगा, ये कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस है, सॉरी, ठीक है, जब यहाँ पे माइनस, A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B A माइनस B, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब मैं इसको पहले सेव कर लेती हूँ, Ctrl+S मैंने सेव किया, अब मैं सेम उसी वाले पे जाऊंगी, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B A माइनस B लिखा हुआ आ गया। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट यूज हुई हुई है, सुपरस्क्रिप्ट का SUP यूज हुआ हुआ है, इसलिए यूं आ गया। अब क्या है कि उसी के साथ आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊं तो ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेक का जो होता है सिर्फ ओपन टैग होता है, उसका क्लोज टैग नहीं होता है, मैंने BR लगा दिया, मैंने Ctrl+S सेव किया, वापस जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए न्यू लाइन पे आ सकता है, तो BR का मतलब होता है न्यू लाइन पे जाना। अब मैं एक और BR यूज करूं, जैसे सब कर रहे थे, मतलब उसमें भी हम अपने बुक में भी यूज कर रहे हैं, तो इसको मैंने डबल किया, Ctrl+S किया, इधर आए, रिफ्रेश किया, तो एक और लाइन का उसने गैप कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे हमने पढ़ना है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं इसी को सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखूं, सेम को, ठीक है, A लिखा मैंने, आगे मैंने डाल दिया SUB सब, 2 डाल दिया, आगे मैंने SUB को क्लोज कर दिया, माइनस डाल दिया, B डाल दिया, फिर आगे मैंने SUB डाल दिया, फिर आगे मैंने 2 डाल दिया, फिर मैंने SUB को क्लोज कर दिया, ये किस लिए, ये सबस्क्रिप्ट के लिए।
इक्वल टू आगे मैंने वही डाल दिया कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो गया। कंट्रोल एस सेव कर लिया, वापस चलते हैं। ये देखें उसी के आगे लिखा गया। अब ये सब हो गया, सब मतलब कि नीचे लिखा वहां गया ए नीचे 2 माइनस बी नीचे 2 इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आगे मैंने इस पूरे को न्यू लाइन पे लेके आना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आर ब्रेक डालेंगे। तो इस टेक्स्ट के बाद यानी इस टेक्स्ट का बेशक यहाँ पे न्यू लाइन पे लिख रहे हैं, लेकिन वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा जब तक हम यहाँ पे उसकी कमांड नहीं देंगे, उसका टैग नहीं देंगे। यहाँ पे बी आर का टैग लिया, कंट्रोल एस सेव किया, वापस आए, रिफ्रेश, न्यू लाइन पे आ गए। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी। हमने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सीख लिया, सबस्क्रिप्ट सीख लिया, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन सीख लिया। ठीक है, अब आ जाता है हमने, अगर मैंने इन दोनों को सेंटर में करना है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे सेंटर में लिखे हुए आ जाए पेज के। ठीक है, तो हम यहाँ से सेंटर का टैग स्टार्ट करेंगे, CENTER सेंटर, और यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग डाल देती हूँ CENTER सेंटर। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आ जाते हैं, रिफ्रेश किया, देखें पेज के पूरे, ये पेज पूरा पेज है और यहाँ पे इसने सेंटर में कर दिया इसको। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा और क्या रह गया था, सेंटर का पार्ट था, और आगे हमारे पास है स्ट्राइक आउट। यस, स्ट्राइक आउट अभी तक हमने नहीं किया। अब अच्छा, सेंटर का डालने का तरीका क्या होता है कि अगर आपने एक यहाँ पे डाल दिया बिल्कुल स्टार्ट में तो भी डाल दो, अगर आपने पैटर्न बताना है यहाँ पे एंटर कर दो, यहाँ पे मतलब न्यू लाइन पे उसको कर दो। ठीक है, ताकि वो अच्छा लगे, ऐसे मेस क्रिएट हुआ हुआ ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह सेंटर डाल दिया, तब भी क्या होगा, कंट्रोल एस करती हूँ तब भी सेम ही चीज है। ठीक है, सेम वही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज से घबराना नहीं है कि इसको हमने इसके साथ जोड़ के लिखना होता है या नेक्स्ट लाइन पे लिखना होता है। तो आप नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं सेंटर या कोई भी टैग नेक्स्ट लाइन। अगर इस बी आर को भी मैं नेक्स्ट लाइन पे भी डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी डाल दूं, कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पे गए रिफ्रेश किया, तो वो ऐसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि न्यू लाइन मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो आपने मैस नहीं बनाना होता, उसको प्रॉपर जो है अरेंज करना होता है। यहाँ तक हो गया। अब आगे हमारा क्या रह जाता है, हमारा स्ट्राइक आउट रह जाता है। कौन सी लाइन को स्ट्राइक आउट करेंगे हम, तो हम स्ट्राइक आउट करते हैं इस लाइन को। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मैंने पी डाल दिया पैराग्राफ, आप पी ना भी डालो तो भी ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करती हूँ, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये तो भी लिखा हुआ है। लेकिन अब क्या है कि वो जो है वो पिछली लाइन थी उसके साथ ही आ गया है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं इसको पैराग्राफ ही रखती तो ये पैराग्राफ बिल्कुल सेपरेट रहता, ये नेक्स्ट लाइन को उसके साथ ना जोड़ता। लेकिन क्योंकि अब ये पैराग्राफ नहीं है, इसलिए सेकंड लाइन उसके साथ ही है, जब तक मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी दूसरी लाइन पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पहले ब्रेक लगा लेते हैं। ठीक है, ये था, इसके बाद हम लगा लेते हैं ब्रेक। ठीक है, अगर पैराग्राफ लगाती तो भी ये अलग अलग पैराग्राफ बन के रहता, ब्रेक लगा रही हूँ तो भी ये अलग लाइन पे रहेगा और ये लाइन नेक्स्ट चली जाएगी। रिफ्रेश किया, नेक्स्ट पे चली गई। ठीक है, पहले क्यों नहीं गई थी, क्योंकि पी लगाया हुआ था हमने, पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, तो इसलिए वो समझ रहा था ये पूरा पैराग्राफ है तो उसको तो रखना ही अलग है। ठीक है, अब अगर मैंने पैराग्राफ हटाया तो ये दोनों जुड़ गए, अब मैंने ब्रेक लगाया तो ये न्यू लाइन पे चला गया। अब हमने इस पे स्ट्राइक लगानी है। ठीक है, इस पूरी लाइन पे मोबाइल फोन्स हैज मेनी एडवांटेज विद सम डिसएडवांटेज। यहाँ पे मैं स्ट्राइक का स्टार्ट करूंगी, STRIKE स्ट्राइक, और यहाँ पे हम अपना स्ट्राइक यहाँ पे जहाँ पे भी आपका दिल करे आप वहाँ पे इसको STRIKE स्ट्राइक को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव किया, वापस ब्राउजर में गए, और ये देखें उसके ऊपर लाइन आ गई है। दिस इज द यूज ऑफ स्ट्राइक आउट टैग। ठीक है, स्ट्राइक आउट के लिए हम स्ट्राइक का टैग यूज करते हैं और वो इस तरह से यूज होता है। आगे आ जाते हैं, स्ट्राइक आउट और सेंटर टैग्स हमने पढ़ लिए हैं। आगे आ जाता है यूजिंग फॉन्ट टैग्स। अब फॉन्ट टैग्स में क्या होगा, फॉन्ट के भी हमने पढ़े, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट कलर होता है और फॉन्ट फेज होता है। फेज क्या होता है, स्टाइल्स। ठीक है, तो अब उसने यहाँ पे ये लगा दिया फॉन्ट साइज इक्वल टू दिस, तो उसने ये दे दिया कि दिस फॉन्ट साइज इज दिस। आगे ब्रेक लगा दी कि न्यू लाइन पे चला जाए, PR इज फॉर ब्रेक, तो आगे न्यू लाइन लगा दिया, आगे साइज, नेक्स्ट साइज, देन कलर, फेसेस एंड ऑल। ठीक है, साइज आपको पता है 1 to, हमने पढ़ा है कि 1 to 7 साइज हो सकते हैं। कलर जो होते हैं, कलर कोई भी हो सकते हैं, नॉर्मल आप कलर के नेम्स भी लिख सकते हो और कलर कोडिंग भी यूज कर सकते हैं। कोडिंग मैंने आपको बता दिया कि वो हैशटैग के साथ होती है, 1925 कुछ भी इस तरह का जो है आपका कोड हो सकता है वो किसी कलर के लिए, या आप नॉर्मल ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो, जो भी आपने कलर लिखना है वो लिख सकते हो। फिर फेस क्या होता है, फेस स्टाइल्स होती हैं, एरियल हो गया, कॉयर हो गया,
यहाँ पे रॉकवेल ले लिया उसने, तो आप डिफरेंट तरीकों से ले सकते हो। अब बात आती है कि हमने एक ही चीज को हमने उसका साइज भी चेंज करना है, कलर भी चेंज करना है, फेस भी चेंज करना है। तो वो किस तरह से करते हैं कि फॉन्ट लगाया, आगे उसने फेस दे दिया, पहले आप कुछ भी दे सकते हो, पहले इसमें कोई नहीं है कि आपने फेस ही पहले रखना है, नहीं, आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। कलर भी पहले कर सकते हैं और आप साइज भी पहले कर सकते हैं, ठीक है। उसने फेस दे दिया, रॉकवेल दे दिया, आगे उसने दे दिया कि साइज, कोमा भी नहीं लगाना, सिर्फ स्पेस देनी है, ठीक है। स्पेस के साथ साइज, स्पेस के साथ कलर, और फिर इसको क्लोज किया, फिर आगे आपका टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपने टेक्स्ट को क्लोज कर देना है। इस तरह से आप दे सकते हो। और यहाँ पे देखो कलर भी रेड हो गया है, रॉकवेल इसका वो हो गया है फेस, और साइज इसका 4, ठीक है। इसको भी हम करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप हमने जो लिखा है ये फॉर्मूला, ठीक है, ए स्क्र इक्वल माइनस बी स्क्र इक्वल टू, ये वाला पूरा जो फॉर्मूला है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करूँ। सेंटर के आगे ही मैं टैग लगा देती हूँ, ओपनिंग टैग, फॉन्ट। फॉन्ट का मैं क्या चेंज कर रही हूँ, सबसे पहले हम साइज चेंज करके चेक करते हैं। साइज मैंने रख दिया 5, ये बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइज रख दिया इसका 5। पहले तो हम इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे हमने क्लोज किया, और यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले को देना, सेकंड को भी हम नहीं छेड़े। तो हम इसी के बाद ब्रेक से पहले या ब्रेक के बाद भी लगा सकते हैं, तो यहाँ तक हम लगा देंगे फॉन्ट, ठीक है। ये फॉन्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप क्लोजिंग ब्रेक से पहले भी लगा सकते हैं, ब्रेक के बाद भी लगा सकते हैं, इसके यहाँ आगे भी लगा सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। पैटर्न सही रखने के लिए हम सिर्फ लगाते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल एस मैंने सेव कर दिया, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। ये साइज कितना है, कितना लगाया हमने साइज 5, ठीक है, 5 का साइज। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगी, COLOR, यहाँ पे जो कलर के स्पेलिंग यूज होते हैं COLOR, ठीक है, यू नहीं आता इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कलर मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया है ब्लू ही दे देते हैं, ठीक है, ब्लू दे दिया, ठीक है। और अब मैं कंट्रोल एस सेव कर रही हूँ, इस फॉन्ट को नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ पे आपने कलर, साइज, अपना फेस, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, कलर ब्लू हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया चेंज करने के लिए, फेस, ठीक है, फेस चेंज करते हैं इसका, टाइम्स रोमन रखते हैं इसका, ठीक है। इसमें जाते हैं, स्पेस दिया, फेस इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं एरियल, एरियल लिया, कंट्रोल एस सेव किया, ब्राउजर में आके ये देखिए चेंज हो गया राइटिंग, अब ये अब एरियल हो गई है, पहले कोई और थी, अब एरियल हो गई है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसका फेस, इसका कलर, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ इसी को मैं इटैलिक भी कर लूँ, देखते हैं इटैलिक होके कैसे लगता है। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ पे देती हूँ, सेंटर से पहले ही हम दे देते हैं, क्या देंगे, आई की कमांड, आई की कमांड देंगे, और जहां तक भी लेके जानी है फॉन्ट के बाद यहाँ पे हम इसको आई को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इससे भी कोई नहीं होता, आप इससे पहले भी कर सकते हो, इस टैग को से पहले लगा दो, यहाँ पे लगा दो, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। हमारे तरीके से देख लेते हैं, कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे आए, ये देखें इटैलिक हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आपको अगर कोई है कि यहाँ पे क्यों लगाया है, तो हम कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे भी लगा देते हैं, कंट्रोल एस सेव किया, तब भी देख लो तो तब भी इटैलिक ही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ मर्जी लगा लो। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वो उसके मिड में ही रहे। अब मैं चाहती हूँ दोनों चीजों को इटैलिक करूँ, यानी कि मैं इसको भी इटैलिक रखूँ, उसको भी इटैलिक रखूँ, लेकिन जैसा है वैसा ही रहे, बस ये भी इटैलिक हो जाए। तो मैं सेम कमांड रखूंगी, ठीक है। यहाँ ही आई स्टार्ट हुआ, और आई को क्लोजिंग बस टैग जो होगा वो यहाँ लगा दूंगी, कंट्रोल एक्स यहाँ से हटाते हैं, और हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश किया, तो ये भी इटैलिक हो गया। तो इस तरह से आप एक कमांड को किसी भी तरीकों से यूज कर सकते हो। ये भी तरीका ठीक है, या फिर आपने इसका आई अलग लगाना है, तो यहाँ पे आई स्टार्ट, यहाँ पे आई क्लोज कर दो, और इसका आई स्टार्ट यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। तो हर तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करें और हर वर्ड को सीखें। बोल्ड के लिए बी यूज़ करते हैं, अंडरलाइन के लिए यू यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए आई, स्ट्राइक आउट के लिए स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP सब, और सबस्क्रिप्ट के लिए SUB सब। तो यहाँ पे भी जो मार्किंग थी सही करने वाली थी वो आपने सही कर लेनी है। फिर सेंटर जो है, सेंटर के लिए हम नॉर्मल सेंटर ही यूज़ करते हैं, SENTER,
ठीक है। आगे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए फ़ॉन्ट साइज़ हमने डाला इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी साइज़ दोगे वो आ जाएगा, कलर की जगह जो भी साइज़ दोगे वो आ जाएगा। इस तरह फेस, फिर उसके यूज़र्स हमने सीखे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जो है हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।